आरजेडी कोई भी चुनाव बिना अगड़ा पिछड़ा किए एक सीट नहीं जीत, हिंदुओं का बात किए बीजेपी नहीं जीत सकती है। तो आरजेडी के डीएनए में है अगड़ा। और जनसुराज का मेरा एक कोट मैं यहां करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा उनका एक बात लगा। उन्होंने कहा कि मैं ये इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे पार्टी से एक भी अयोग्य उम्मीदवार ना हो। बिहार में फिर से नीतीश कुमार इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब वो आरजेडी के साथ बनेंगे कि बीजेपी के साथ बनेंगे, ये वक्त बताएगा। बिहार में चुनाव है। अभी एक बरमेश्वर मुखिया का जो विवाद छिड़ा हुआ था, तो जो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला पे, अब क्यों होता है जब चुनाव आता है तभी ये सब क्यों उठता है? मैंने आपको शुरू में एक चीजें बोली थी कि हर पार्टी का एक यूएसपी होता है कि वो चुनाव किस चीज पे लड़ती है। आरजेडी कोई भी चुनाव बिना अगड़ा पिछड़ा किए एक सीट नहीं जीत सकती है, ठीक है। उसी तरह बिना हिंदुओं का बात किए बीजेपी नहीं जीत सकती है। तो आरजेडी के डीएनए में है अगड़ा और पिछड़ा, उसके यूएसपी में है। हम डीएनए बोलते हैं तो वो लोग बुरा मान जाता है। हर आदमी का एक यूएसपी होता है, उस यूएसपी पे ही चुनाव लड़ता है। नीतीश की यूएसपी क्या है? वो जंगल राज को कोसेंगे, सुशासन की बात करेंगे, नहीं करेंगे तो आरजेडी के डीएनए में क्या है? अगड़ा और पिछड़ा। तो जब तक ये अगड़ा और पिछड़ा को लड़ाएंगे नहीं, इनको सीटें नहीं आएगा। तो ये हर संभव इस तरह की किसी और से बुलवा देना, किसी को बुलवा के, ये इसीलिए कोशिश होता है कि अगड़े पिछड़े का आपसी संघर्ष हो जाए। बिहार बहुत दिन से 90 के बाद से शांति में ये लोग को देखा नहीं जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जातीय संघर्ष हो, आपस में जाति के नाम पर लोग टकराए और इनको फायदा हो जाए। तो यहाँ पर तो मतलब जब चुनाव आता है तो यही ना देखते हैं कि ये हमारे जाति के हैं, इनको वोट कर दिया जाए। नहीं, जाति को वोट करना भी बुरा नहीं है अगर वो जाति का आदमी आपके लिए कैपेबल है तो। मान लीजिए कि आप मेरे ही जाति के हैं या हम आपके जाति के हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम सही में योग्य हैं, तो क्या नहीं वोट करेंगे? जाति के नाम पर अयोग्य आदमी को चुन देना गलत है। योग्य है तो क्या नहीं? बिहार में होता क्या है? नहीं, बिहारी में नहीं। देखिए, इसमें अगर आप कहिएगा कि बिहार में खाली जातिवाद है तो हम आपसे नहीं सहमत होंगे। अगर मराठ में हर जगह है, मगर बिहार में सबसे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। जाट गुजर की राजनीति कहाँ होती है? हरियाणा में जाट होती है ना। आज महाराष्ट्र में मराठियों की राजनीति हो रही है कि नहीं? तमिलियन वाली राजनीति तमिल में हो रही है कि नहीं? तो हर जगह ऐसा ही होता है, बस ऐसा ही होता है। आप बाहरी आदमी को नहीं बना सकते हैं। और एक और बात देखिए, टिकट किस आधार पर मिलता है? अब मान लीजिए हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ दो अगर मान लीजिए समुदाय, एक एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं कि यादव का, मुसलमान का या राजपूत का, यहाँ टिकट किस आधार पर मिलेगा? उसी आधार पर मिलेगा। तो जब टिकटें उसी आधार पर मिला तो वोट किस आधार पर होगा? तो फिर विकास की बातें क्यों होती है? तो विकास की बात हम क्या बोल रहे हैं आपने, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं। अपने जाति को वोट देना गलत नहीं है, अपने जाति के अयोग्य आदमी को वोट देके जिता देना गलत है। अयोग्य, अगर वो योग्य है, आपकी जाति का, आपके भाई है, किसी को वोट दीजिए। लेकिन वो अयोग्य है और वो फिर आप उसको सिर्फ जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं, वो गलत है। तो लगता है आपको कि बिहार में ये लोग देखते हैं कौन योग्य है, कौन अयोग्य है? नहीं, बहुत अच्छे ऐसे चीजों में देखिए, मुझे मैं वैसे तो प्रशांत किशोर का या मैं किसी भी पार्टी का आंख मुंदा समर्थक हूं नहीं। मैंने कई मामले पे विरोध भी किया है। मैं भी, लोगों को यही लगता है, वरना लोकसभा में आप मेरा 10 वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मोदी विरोध कर रहा है। मुझे लगा तो अभी मैंने ये भी नीतीश विरोध भी किया। लेकिन जनसुराज का मेरा एक कोट मैं यहाँ करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा उनका एक बात लगा। उन्होंने कहा कि मैं ये इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे पार्टी से एक भी अयोग्य उम्मीदवार ना हो। फिर भी अगर पार्टी से कोई गलती हो जाता है और अयोग्य उम्मीदवार आ जाता है और आपको लगता है, तो आप उसको वोट ना देके दूसरे पार्टी को दे दीजिए। ये कहने के लिए कलेजा चाहिए। और ये बिहार के प्रति प्रशांत किशोर के अच्छे सोच को दिखाता है। और काश ये वाला सारा बात बिहार का तमाम पार्टी लोग कह दे कि भाई हम योग्य आदमी को टिकट देंगे। गुंडा, आप जहां बैठे हैं यहीं देख लीजिए कौन लोग हैं, कौन लोग विधायक है आपके यहाँ का। आप संदेश में बैठे हैं, देखिए कौन लोग विधायक हैं। तो ये अयोग्य खाली अगर हटा लिया जाए सब जगह से, सिर्फ संदेश, हम आप संदेश बैठे हैं इसलिए हम संदेश का बात कर दे रहे हैं, लेकिन अगर खाली अयोग्य लोगों को हटा दिया जाए और लोग कहे कि हम योग्य लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगे, उतना ही से काम। आप ये कर रहे हैं तो मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हो चुके हैं, क्या वो योग्य हैं या अयोग्य? जनता तय करेगी। अब आप पूछिए, अब ये मेरा, क्योंकि मुझे वोट नहीं करना है। अब मैं फिर ये कहूंगा कि अगर आपके नजर में, मैं चलिए आपकी बात को दोहरा देता हूं, चनपटिया के लोगों, अगर आपके नजर में मनीष कश्यप अयोग्य हैं तो उनको वोट मत करिए। सिंपल। कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। हाँ, ये इस बात का मैं समर्थक नहीं हूं और मैं कभी भी नहीं रहूंगा। मैं आपके माध्यम से भी इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि मैं कभी भी उनका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन कभी मैं समर्थन भी नहीं करूंगा। मनीष कश्यप का समर्थन क्यों नहीं करिएगा? रीजन कुछ नहीं है। या क्या इस पार्टी से उस पार्टी में जाने की वजह से, या फिर पार्टी ज्वाइन कर लेने की वजह से? नहीं, मेरा सिंपल है, जब दिल ना मिले तो जबरदस्ती गले नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं,
उनको शुभकामनाएं, वो विधायक बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए। कभी सब कुछ मिलता था। हाँ, तो नहीं मिले तो दूरी हो जाए। इज्जतदार लोगों का एक ही नियम है कि वो लोग बकैती नहीं करते हैं, चुपचाप दूरी बना लेते हैं। हम में और आप में कल से विचार नहीं मिलेगा तो आप क्या करिएगा? हमको फोन करके लड़िएगा मेरे से? नहीं, बात नहीं करिएगा। बस इतना ही है, यही है, बस इतना ही। अच्छा, बिहार में क्या होने वाला है इस बार? क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव होंगे? नहीं, बिहार में फिर से नीतीश कुमार इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ। अब वो आरजेडी के साथ बनेंगे कि बीजेपी के साथ बनेंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल नीतीश कुमार वो पेंच है जिसके लगे बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। क्या प्रशांत किशोर के साथ भी बन सकते हैं? संभव हो सकता है, नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि अब देखिए, राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे बिहार के। हो सकता है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं दावा कर रहे हैं। हाँ, 25 सीट आने का दावा कर चुके हैं कि इससे अगर अधिक सीट आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा नीतीश कुमार को। हाँ, अच्छी बात है। तो ये भी बोल रहे थे कि जनसुराज का फुल बहुमत से सरकार बनेगा। तो हाँ, ये बोल रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ही शब्द बोलूंगा वीडियो खत्म करते हुए। हाँ। राजनीति में कोई किसी का ना परमानेंट मित्र होता है ना परमानेंट दुश्मन। धन्यवाद। तो चलिए, राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, कुछ भी हो सकता है। कि होता क्या है इस बार, ये तो बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहें या फिर आरजेडी के साथ रहें। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।